हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बिजनेस क्लास 12 फ्रॉम वंस क्लासेस। मैं हूं सुधीर सर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में पढ़ रहे हैं हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की। ये है हमारी वीडियो नंबर 1.3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले की वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में तीनों ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते, सोशल, पर्सनल और एक और ऑब्जेक्टिव था इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम क्लेरिफाई कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम थोड़ा सा एक फॉर्म बना लेते हैं, थोड़ा सा एक ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ थोड़ा मजा आएगा दोस्तों। ये मैनेजमेंट दोस्तों हर जगह बहुत जरूरी है, याद रखना दोस्तों, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट हम कोई भी चीज कर ही नहीं सकते ना। मैनेजमेंट हमारे एसेंशियल बिजनेस का पार्ट है, समझ आए दोस्तों। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी चीज डन नहीं हो सकती, बिना मैनेजमेंट के कोई भी चीजें डन नहीं की जा सकती, समझ आया। इसलिए हम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं भी हम जा रहे हो, जैसे हमारे डेली घर की बात ले ली जाए, तो अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो उसके लिए भी मैनेजमेंट जरूरी है। कोई शादी ये सब है, उसके लिए भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। मान लो किसी का बर्थडे ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसके लिए भी मैनेजमेंट होता है। लेकिन ये सारे मैनेजमेंट करने के इम्पोर्टेंस क्या क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, इससे क्या हासिल होता है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। समझ आया, आ रहा है समझ में? चलिए तो पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। चलिए एक मिनट, हाँ चलिए दोस्तों, तो हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस। इसको थोड़ा सा डार्क ही किया जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए दोस्तों, ये है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। ये 5 कैटेगरी क्या है समझते हैं। कैटेगरी नंबर 1 यहां लिखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हमारा हेल्प इन अचीविंग गोल्स। हेल्प इन अचीविंग, आई होप कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये ग्रुप गोल। समझ आए दोस्तों, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हुआ हमारा इंक्रीज एफिशिएंसी। सेकंड पॉइंट होगा हमारा इंक्रीज एफिशिएंसी। आया समझ में दोस्तों? सेकंड पॉइंट है हमारा इंक्रीज एफिशिएंसी। थर्ड पॉइंट है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट है दोस्तों डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन आया समझ में? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारा फिर से एक पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। समझ आया दोस्तों? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। और एक है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करना, ये है हमारा पूरा ऑल पॉइंट। समझ आया? फर्स्ट था हमारा हेल्प इन
ग्रुप गोल, सेकंड था डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड था हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज का होना, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और था अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। समझ आए दोस्तों? आया समझ में? और ये सारी चीजें क्या थी? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट थी। आया समझ में? आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अब इस सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं हम अचीविंग ग्रुप गोल। अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप गोल में समझना दोस्तों, अचीविंग ग्रुप गोल क्या है? याद रखिएगा दोस्तों, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या है? सारा गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट tries to the object of individual along with organizational goal। आ रहा है समझ में? अचीविंग ग्रुप का गोल का मतलब ये है, ग्रुप गोल का मतलब ये है, जो मैनेजमेंट है वो ये ट्राई करता है, उसका ये ऑब्जेक्ट होता है कि एक इंडिविजुअल अलोंग विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर लिया जाए। समझ आए दोस्तों? जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो हमारे मैनेजमेंट का गोल है। मैनेजमेंट और देखते हैं डायरेक्ट एफर्ट। मैनेजमेंट क्या करता है? डायरेक्ट एफर्ट करता है। समझना दोस्तों ध्यान से, मैनेजमेंट डायरेक्ट एफर्ट टू ऑल द इंडिविजुअल। किसको? ऑल द इंडिविजुअल और कॉमन डायरेक्शन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आया समझ में दोस्तों? तो अचीविंग ग्रुप गोल का मतलब ये है, याद रखिएगा दोस्तों, मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप ओरिएंटेड होता है। मतलब विदाउट मैनेजमेंट हम कोई भी चीजें डन नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट क्या करता है दोस्तों? डायरेक्ट एफर्ट करता है इंडिविजुअल को। क्यों? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव। अगर मैं इंडिविजुअल को मैनेज कर दूं ना तो ऑटोमेटिक मेरा सारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, कंपनी डिपेंड ऑन एम्प्लॉय। मतलब अगर एम्प्लॉय को डेवलप कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक उसकी एफिशिएंसी लेवल डेवलप हो जाएगी, और एफिशिएंसी लेवल डेवलप हो जाएगी इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशनल कंपनी डेवलप हो जाएगी। तो यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंपॉर्टेंट है। समझ आया दोस्तों? पॉइंट नंबर 2 में लेते हैं इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी। अब इंक्रीज एफिशिएंसी में समझते हैं सॉरी, इसमें मैनेजर जो होता है, मैनेजर जो इस सारी चीजों को मैनेज करता है, तो मैनेजर क्या करता है? ट्राई करता है। मैनेजर ट्राई टू रिड्यूस कॉस्ट। मैनेजर क्या करता है? ट्राई करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने पर, क्योंकि अगर हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा तो हमारे मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल काम होगा। समझ आया दोस्तों? मैनेजमेंट क्या करता है? ट्राई करता है रिड्यूस को, कॉस्ट को कम करने के लिए। अब कॉस्ट को कम करने का मतलब इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। समझ आ रहा है दोस्तों? कॉस्ट को कम करना मतलब प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। आया समझ में? कॉस्ट को कम करना मतलब प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। समझ आया? कैसे होगा ये सारी चीजें
ये सारी चीजें कैसे होगी? ये सारी चीजें होगी मिनिमम वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज मतलब ये अगर हमें इन कामों को करना है तो हमें हमारे वेस्टेज को मिनिमम करना होगा। जब हमने वेस्ट मिनिमम कर लिया, जब वेस्ट को मिनिमम कर लूंगा मैं, तो मेरा कॉस्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट मिनिमम करने के बाद कॉस्ट रिड्यूस होना ही है। समझ आया? तो हमारा पॉइंट सेकंड ये था इंक्रीज एफिशिएंसी। यहां पर इंप्लॉय या लेबर या किसी चीज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, और ये सारा एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे होगा? एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे होगा दोस्तों? एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे होगा? जब प्लानिंग हो, कुछ आ रहा है दोस्तों समझ में? प्लानिंग हो जाए, कहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, ये मैनेज हो जाए, कुछ स्टाफिंग हो जाए, समझ आ रहा है दोस्तों? और डायरेक्टिंग। इन शॉर्ट एफिशिएंसी इंक्रीज बाय फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आया समझ में? एफिशिएंसी इंक्रीज बाय फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आया समझ में? ठीक है, ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट है हमारा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, चलिए दोस्तों डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं। सॉरी, डायनेमिक का मतलब होता है दोस्तों जैसे फ्लो, हिंदी में बोला जाए गतिशील, फ्लो में, एक फ्लो में। समझ आया? तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हुआ है, सॉरी, ओहो टच नहीं होता है दोस्तों, ये हाईलाइट करने जा रहा था, कट गया। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? सर्वाइव इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। हमें क्या करना पड़ता है? सर्वाइव करना पड़ता है डायनेमिक इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट समझ आया दोस्तों? डायनेमिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक मैनेजर है, मैनेजर क्या करना चाहता है दोस्तों? मैनेजर चेंजेस चाहता है। समझ आया? कहां पर चेंजेस चाहता है दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजर क्या करना चाहता है? चेंज करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशनल में। क्यों चेंजेस करना चाहता है? ताकि वो मैच कर सके, ताकि वो मैच कर सके इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट को क्या कर सके? मैच कर सके। आया समझ में दोस्तों? तो ये मैनेजर क्या करता है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो बनाता है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आता है, अपने मैनेजमेंट में भी, अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना मैनेजर का काम है। समझ आया दोस्तों? ये इंपॉर्टेंस है इसका। समझ आया? आया समझ में? तो आया समझ में? यहां पर मतलब हर मैनेजर, जो मैनेजर होगा, अब ये जो मैनेजर है ये क्या करेगा? हर एम्प्लॉय को, एवरी एम्प्लॉय में क्या लाना चाहेगा? चेंजेस लाना चाहेगा। अगर इफ हमारा इन्वायरमेंट मतलब ये समझ लो बिजनेस इन्वायरमेंट, हमारा अगर बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है, हमारी अगर बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होती है, तो एम्प्लॉय को अपनी एफिशिएंसी भी क्या करनी पड़ेगी दोस्तों? चेंज करनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? तो ये था हमारा पॉइंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। पॉइंट नंबर कहाँ गया? डायनेमिक के बाद और क्या क्या था दोस्तों, देख लेते हैं। डायनेमिक के बाद था पर्सनल ऑब्जेक्टिव था, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव था। चलिए 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 चलिए, हाँ रुक जा, हाँ
पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों हमारा अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव समझिए दोस्तों, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है। एक हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, हम क्या जरूरी चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो। तो कर रहे हैं हम इसलिए ताकि हम कुछ अपने पर्सनल ऑब्जेक्ट को अचीव कर सके भाई। मैनेजमेंट अचीविंग थ्रू द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, समझ आए दोस्तों। तो एन एफिशिएंट मैनेजर, अगर कोई एक एफिशिएंट मैनेजर है, एफिशिएंट मैनेजर है, एन एफिशिएंट मैनेजर क्या करता है, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, मैक्सिमम समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। तो एक एफिशिएंट मैनेजर क्या करता है, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। वो चाहता है, हर मैनेजर, मैं हूं चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, यही चाहेगा दोस्तों कि मेरा जो प्रॉस्पेरिटी है, मेरा जो गुडविल है, मेरी जो नाम है, फेम है, वो मैक्सिमम रहे। समझ आया दोस्तों। और ये दोनों चीजें एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर दोनों को ही पसंद है। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों को ही पसंद है। समझ आया दोस्तों। तो इससे क्या होगा, दोनों चाहेंगे कि हमारा जो पर्सनल ऑब्जेक्ट है, मेरा पर्सनल जो उद्देश्य है, वो क्या हो, इससे पूरा हो जाए। समझ आया दोस्तों, समझ आया। इसमें क्या होगा, मान लीजिए पीपल सच अ मैनर along with organizational goal, along with organizational goal, मतलब वो अपने ऑर्गेनाइजनल गोल के साथ चलते रहेगा। तो यही ऑर्गेनाइजनल गोल उसका इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉय हो जाएगा। इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉय, समझ आ रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉय इज ऑल्सो अचीव। अगर जब हमारे अगर मान लीजिए जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा। अब देखो, अगर एम्प्लॉयर, या समझना दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है हमारा एम्प्लॉयर, ये है हमारा एम्प्लॉयर, समझे। ये एम्प्लॉयर है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है दोस्तों, ये एम्प्लॉयर है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। ये नहीं, ये बहुत छोटा हो गया। ये एम्प्लॉय है। तो समझना दोस्तों, जब ये आया एम्प्लॉयर, ये आया मालिक। अब ये एम्प्लॉयर क्या सोचा कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये इसका ऑब्जेक्ट है। एम्प्लॉयर का क्या है, ऑब्जेक्ट है, पर्सनल ऑब्जेक्ट है। पर्सनल ऑब्जेक्ट है कि कुछ ऐसा करूं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाए, जिससे मेरा नाम वाम बढ़ जाए, ये फेम। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो एम्प्लॉय भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। एम्प्लॉय ने भी क्या किया, ऐसा ही कुछ सोचा। इसका भी कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव था कि ये सारी चीजें मैं करूं जिससे मेरा सारा गोल, ओरिएंटेशन, सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। तो ये एम्प्लॉय था। तो जब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जब इंक्रीज हो जाएगा, तो एम्प्लॉय का भी जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब दोनों के ही, इसके भी और इसके भी ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। आया समझ में दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 है हमारा। पॉइंट नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी।
डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में समझते हैं दोस्तों। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में क्या है, अब देखिए, मैनेजमेंट ऑलवेज हैज अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। एक मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है दोस्तों, सॉरी, मल्टीपल होता है दोस्तों। एक मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मल्टीपल होता है। मल्टीपल होने के कारण ये सारी चीजों को सोचता है, बहुत सारी चीजों को सोचता है। तो मल्टीपल होने का मतलब क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए किसी सोसाइटी के लिए हो गया, समझ आया दोस्तों, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए सोचा हो, कोई किसी कंज्यूमर के लिए भी सोच सकता है, और क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं दोस्तों, किसी सप्लायर के लिए भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें के लिए, इसलिए उसको मल्टीपल बोला जाता है, इसलिए इसके ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है, मल्टीपल बोला जाता है। समझ आ रहा है दोस्तों। तो ये मल्टीपल होने के कारण ये क्या करता है, अब मान लीजिए ये मैनेजमेंट क्या किया, उसने सोसाइटी के फेवर में सोचा, सोसाइटी को डेवलप कर दिया। उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में सोचा, चलिए ग्रुप ऑफ पीपल को डेवलप कर दिया। उन्होंने कुछ सप्लायर के बारे में कुछ थिंकिंग ली, सप्लायर को भी डेवलप कर दिया। तो कंज्यूमर के बारे में सोचा, कुछ कंज्यूमर के बारे में भी डेवलपमेंट या सारी चीजें कर दी। तो जब इसने ऑल पार्ट्स ऑफ कवर, जब इसने मैनेजमेंट ने ऑल पार्ट्स ऑफ कवर अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, ऑल पार्ट्स ऑफ कवर अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, जब इसने सारे पार्ट्स को कवर कर दिया तो हेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी तो हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यही तो चाहिए था अपन को, यही तो चाहिए था दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, आया समझ में। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, सारे टर्म्स और सारे जो पॉइंट थे वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो मैं सुधीर सर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अगले बिजनेस के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।